पहले अरु की फैमिली में उसकी मम्मी को पता। जो सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल थे वो थे पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल जी के बारे में। आपका बीएफ कौन है, आपके सारे थे तो हम प्रॉपर मुंशियारी से हैं। तो आखिर लोगों ने उनके बारे में इतना ज़्यादा क्यों पूछा है, और अरु ने भी अपने उससे बता दिया था, हाल ही में बताया है। ये बोलते हैं ना कि सच को कितने भी छुपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भी आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फिर से एक मेरी नई ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियाँ मुंशियारी से। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक अपने नई ब्लॉग के साथ। तो आज मेरा ब्लॉग नहीं एक Q&A वीडियोस होने वाला है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। कुछ लोगों ने उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं उनका आंसर देने के लिए ब्लॉग, कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं उसी का आंसर देने के लिए आज ये ब्लॉग लेके आई हूँ। आप ब्लॉग समझो या वीडियो समझो, जो भी समझो, जितना भी होगा जो भी होगा, चलो देखते हैं। जो भी है लगभग 7-8 क्वेश्चन है, और कुछ तो मैंने जो मुझे ठीक नहीं लगे थे मैंने लिया भी नहीं, और उसका रिप्लाई मैं करूँगी भी नहीं, और मैंने डिलीट भी कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है उस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो जो भी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा था वो मैं बताती हूँ। चलो एक बार फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हूँ। तो फटाफट से स्टार्टिंग करके दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछें और उनका आंसर मैं। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड भी होने लग चुकी है, इसलिए मैं धूप में आके धूप में बैठी हूँ और धूप में से अपने Q&A वीडियो बनाती हूँ आज। चलो फिर फटाफट से स्टार्टिंग करती हूँ। और जैसे कि मैंने एक बहुत पहले, जिस टाइम मैं यूट्यूब पे पहले ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम मैंने Q&A वीडियो बनाया था, बट मुझे उस टाइम कोई भी अच्छे से आइडिया था नहीं, मैंने ऐसे बनाया था। तो चलो ये मेरा सेकंड बार है, अभी मैंने बस यूट्यूब से की है। तो मैं कुछ टाइम के बाद बहुत जल्दी भी इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी, जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। तो मैं जल्दी ही इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी, और जिसको जो पूछना है आप लोग उसमें पूछ सकते हैं, और उसमें भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। हालांकि मुझे इसमें बहुत थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि लेट यही हो रहा है कि आजकल अफसोस लगा है, बहुत सारा काम वाम होता है, बिल्कुल टाइम होता नहीं इस वजह से। तो चलो यार फटाफट से ना देरी ना करते हुए, जिस मतलब बहुत सारे लोगों को शायद इंतजार भी है। एक भाई हैं वो हमेशा पूछते रहते हैं कि कब आएगा ये इसे करके, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलो फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं और बताते हैं कि पहला क्वेश्चन किसका है, और पूरे नाम के साथ ही बताते हैं। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं Q&A वीडियो बना रही करके। तो चलो फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ना 2 फ़ोन तो चाहिए, तो मैंने लिया है मम्मी का फ़ोन, और तो इसमें है मेरा जो भी वो किया है मैंने सब इसमें लिया है। तो 2 फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, तो इसमें से हो भी नहीं सकता, इसलिए। तो चलो पहला क्वेश्चन है दिव्या जी का। तो वो बोल रही कि थोड़ा अपने बारे में बता दो पीहू जी। तो मैं अपने बारे में मतलब क्या ही बताऊं, जैसे कि मैं, अगर इन्होंने बोला कि अपने बारे में बता दो करके, तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं। अपने बारे में तो जितना बताओ उतना ही कम लगता है, तो खुद को कभी किसी से कम मत समझना। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम किसी चीज़ पे भी कुछ करना चाहते तो उस चीज़ को मतलब हाँ करना है। जिस चीज़ पे अपना कदम रख लिया तो मैं उस चीज़ को सीरियस होकर ले लूँ और इस चीज़ को ही आगे बढ़ा लूँ करके। वैसे मेरे पता है कि डेली ब्लॉग कभी आते नहीं है, तीसरे दिन में आते हैं, कभी गलती से आ ही जाते हैं डेली ब्लॉग। तो चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कभी अपने यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊँगी अच्छे से। अभी फ़िलहाल इतना ही है, बस जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते को मंजिल तक लेने का सोचो। बाकी कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, जो भी था जैसे भी था। और मैं सभी लोगों से ना क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी बीच में बोलने में मेरे तो पहले से मिस्टेक होती है। क्या पता अभी भी कोई मिस्टेक, बहुत ज़्यादा कोई मिस्टेक है, अभी बहुत सारे मिस्टेक हो रहे होंगे। तो मेरे उन मिस्टेकों के लिए मैं अभी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से हमेशा मिस्टेक होते ही रहते हैं। और पहले स्टार्टिंग और शुरुआत में होता यही है, होता ही है। जो बड़े लेवल में पहुँचे होते हैं ना, उन्होंने भी छोटे मिस्टेक किए होते हैं और अपने मिस्टेक को सुधारते हैं, तब जाके वो लोग बड़े लेवल में पहुंचते हैं। तो सेम हमारा भी यही है। और मेरे से तो सच बोलो तो बहुत सारा मिस्टेक होता है, और बोलने में भी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। तो मैं अपने मिस्टेक के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलो फिर अब फटाफट से देरी ना करते हुए सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है भूपेंद्र सिंह जम्पांगी। तो इन्होंने पूछा है, आप शादी अपनी बॉयफ्रेंड से ही करोगे या घर वालों के ढूंढने वाले से करोगे या लव मैरिज करोगे, तो हमें ज़रूर बुलाना। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि आप शादी अपने बॉयफ्रेंड से करोगे, तो ऐसा बॉयफ्रेंड हॉयफ्रेंड वाला सीन कुछ है भी नहीं सबसे पहले तो। फिर और अपने पसंद से अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो जहाँ तक है अपने घर वालों की पसंद से करना चाहिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर शायद घर वालों की पसंद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर अपने पसंद से भी करते तो वो भी ठीक है। अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है। पर मेरी शादी मतलब अभी तो कुछ है नहीं, पर जब भी मेरी शादी होगी तो मैं पक्का आप लोगों को ज़रूर बुलाऊँगी। तो आज से इन्वाइट करती हूँ, आ जाना आप। तो चलो वैसे अभी शादी का कोई सीन शॉट ऐसा कुछ है नहीं। तो इन्होंने शादी से रिलेटिव पूछा और बॉयफ्रेंड जो भी
भी पूछा है तो इनका आंसर भी मैंने दे दिया। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, अपने बॉयफ्रेंड से जो कुछ भी होगा तो बाद में पता। ये है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है बिमला देवी। तो बिमला देवी ने पूछा है आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी कब से स्टार्ट की और कब तक का उम्मीद है। तो इन्होंने पूछा है मुझे अपने यूट्यूब के बारे में। तो मैं अपने यूट्यूब के बारे में क्या ही बताऊं, यूट्यूब के लिए शायद कभी बताऊंगी, मतलब जिस हिसाब से मैंने बनाई थी, मैं मजाक में बनाया, मैं सीरियसली होकर बनाया, मैंने किसी और को देख के बनाया, अपने उससे जो भी किया मैं कभी बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मेरी यूट्यूब की जर्नी मतलब ठीक ठाक ही चल रही है। जो जिस फ़ोन से मैं अभी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, उस फ़ोन की जो हालात है ना, मैं कभी बताऊंगी इतनी ख़राब हालात है कि उस फ़ोन को देख के मुझे नहीं लगता कि मैं उससे अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट भी कर पाऊंगी। जिस टाइम मैं ब्लॉग एडिटिंग करती हूँ या ब्लॉग बनाती हूँ ना, उस टाइम वो फ़ोन मेरा साथ ही छोड़ देता है, खासकर एडिटिंग के टाइम पे। जैसे कि मैं एडिटिंग के लिए फ़ोन में वीडियोज़ डालती हूँ ना, मैं या तो इन शॉर्ट से कर लेती हूँ या तो VN से करती हूँ, तो दोनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी कि मैं उस टाइम तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पे छोड़ दूँ और मैं यहाँ से आगे एडिटिंग ही ना करूँ, कुछ भी ना करूँ। तो चलो बाकी की जर्नी में अभी नहीं, एक अलग सा ब्लॉग लेके आऊँगी और उसमें बताऊँगी बहुत जल्दी। फिर मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्टिंग हो जाएगी, शायद वो बाद में पता चल। जैसे कि मैंने थर्ड का भी बता दिया, तो ये है फोर्थ। तो इनका नाम है अशोक नाम है, बाकी पीछे का नाम शायद मुझे लग रहा है मेरे से मिस्टेक हो रहा है, तो इसमें ना दिख भी नहीं रहा अच्छे से। तो इन्होंने पूछा है कि अरु के साथ डांस में आपको लगा क्या ये मल्टी टैलेंट लड़की है, या आपका जवाब लगा क्या पवन अरु दोनों से मिलकर ये सेलिब्रिटी जैसी बात अपने अंदर नहीं लाते, बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार है इनका। तो मतलब इनके बारे में तो वैसे जितना बोलूँ उतना ही कम है, और ये इनसे मिलके सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा हमें। हम इनके बारे में बयां भी नहीं कर सकते, और जब हम इनसे मिले थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम नॉर्मली एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल फील नहीं था जो कि आपने इसमें पूछा है कि सेलिब्रिटी वाला। तो इसमें जो ना ही वो सेलिब्रिटी वाला फील कर रहे थे, ना ही हम उन्हें सेलिब्रिटी हैं वाला फील कर रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। नॉर्मल थे, वो भी नॉर्मल थे, हम भी नॉर्मल थे, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो पहाड़ के ही हैं, यहीं चंपावत के रहने वाले हैं। तो मतलब जो पवनदीप भैया के जो व्यवहार है इतने अच्छे हैं ना, मतलब सेलिब्रिटी वाला फील उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब जो उनका वो सब कुछ था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और कि वो मल्टी टैलेंटेड लड़की है करके, तो शायद टैलेंटेड तो वो बहुत है ही हैं, क्योंकि अगर टैलेंटेड ना होते तो आज वो इतना इंडिया में फेमस होते भी नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे ऐसा लगता है। उनसे मिलने के बाद भी लगा जो उनकी सिंगिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो सब अपने टैलेंट की वजह से ही होता है। तो बाकी उनसे मिलके हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सेलिब्रिटी हैं, ये वाला बिल्कुल लगा नहीं। और जहाँ तक है मैंने सुना भी है और देखा भी है, जब भी पवन भैया 2 या 3 बार मुंशियारी में आ चुके हैं, तो वो मतलब उन्होंने अपने जो भी उनके फैंस हैं उनको मतलब खुद से खुद उन्होंने फ़ोटो खींचा और खुद से खुद उन्होंने सेल्फी भी ली है। उन पे कोई ऐसा ईगो है नहीं कि तुम मेरे साथ फ़ोटो मत खींचो ये वो करके। तो इसमें अभी काफ़ी लोग अगर ब्लॉग से संबंधित पूछेंगे तो ब्लॉग वाले में कुछ ऐसी रीज़न था, इस वजह से रोक दिया था। मैंने पार्ट 2 भी काट दी थी पूरी ब्लॉग की, मैंने ऐसा वो कर दिया था, शॉर्ट लेके आई थी, उसमें अपना वॉइस दिया था, जो मेन वॉइस थी वो बंद कर दी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पर लोगों ने इतना नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम बड़े लेवल में पहुंच चुके हैं तो छोटे लेवल वालों को नहीं पूछते हैं या उनको डराते हैं धमकाते हैं। बट एक दिन वो भी बड़े लेवल में अगर मेहनत उनकी जारी है तो वो भी बड़े लेवल में पहुंचेंगे। पर वो भी तो छोटे लेवल से बड़े लेवल में पहुंचे होंगे ना, ये नहीं कि वो लोग सीधे छोटे से सीधे बड़े में पहुंचे होंगे। सीधे छोटे में तो वो थे ही नहीं, सीधे बड़े में पहुंच गए। हर किसी के साथ यही होता है, पहले छोटे लेवल में होते हैं तब बड़े लेवल में पहुंचते हैं। बाकी मैं उनका नाम ले नहीं सकती कि वो कौन है करके, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कभी ना कभी, जिन्होंने हमें इस तरीके से रोका था कि तुम पार्ट 2 मत डालो ये करके। बाकी वो ऐसे सेलिब्रिटी वाला फील बिल्कुल नहीं करते भैया। तो आपका जवाब भी मैंने दे दिया है यहाँ पे। बाकी इनके लिए अभी काफ़ी सारे जवाब हैं, पर मेरा वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ अभी, क्योंकि कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि मैं जल्दी से Q&A वीडियो लेके आऊँ करके, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले डाल दी थी और वीडियो मुझे आज बनाना पड़ा। ये है 5वां क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछा है प्रेम, तो वो बोल रहे कि आपकी शादी कब तक होगी। तो शायद अभी शादी वादी का तो कुछ ऐसा सीन है भी नहीं। अगर मेरी मम्मी होती भी मेरे साथ में तो शायद मैं मम्मी से पूछती कि मेरी शादी कब तक कर दोगे करके, पर मम्मी है नहीं अभी मेरे साथ में, तो शादी वादी का भी ऐसा सीन शॉट कुछ है नहीं। शादी करने के लिए कोई दूल्हा होना भी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया शादी वादी का सीन शॉट। जब भी शादी वादी होगी तो आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी और ज़रूर आना आप लोग शादी में। तो उसके बाद है 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे हरीश सिंह।
तो उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा और वो हर टाइम बेहतरीन क्वेश्चन, एक यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर टाइम काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और जब मैं अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम से उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया था और अभी भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इंसान ये नहीं होता है कि मतलब तुम ये वो करके सपोर्ट करो, वो मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक यूनिक क्वेश्चन ही पूछा है, आपने अभी तक की अपनी जीवन यात्रा में जीवन के बारे में क्या जाना है या और समझा है? तो मतलब इस सवाल के लिए मेरे पास उतना ज़्यादा जवाब तो है नहीं, फिर भी मैं शायद थोड़ा बहुत बताऊंगी जितना मुझे ऐसा लगता है। उनका जवाब देती हूँ यहाँ पर हरीश सिंह, तो मैं उनका पूरा नाम तो ले नहीं सकती, मतलब थोड़ा नाम लेती हूँ हरीश सिंह करके, वो समझ जाएंगे। तो ये क्योंकि उन्होंने ही पूछा है, ये यूनिक है बहुत ज़्यादा। तो अभी तक का जो जीवन यात्रा के बारे में पूछ रही है, तो इनका क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन रहता है हर टाइम, मैं ये पहले बता चुकी हूँ। तो अभी तक का जो अपनी जीवन की यात्रा है, वो जीवन की यात्रा काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर इंसान के जीवन में एक बार हमें इंसान का जीवन मिलता है, इस दुनिया, इस संसार, इस सब कुछ देखने के लिए, तो मतलब इस जीवन की यात्रा के बारे में क्या ही बोलना, मतलब जितना बोलूँ उतना ही कम। और अभी तक जो मुझे सब कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, एक मुझे नहीं सभी लोगों को इस मनुष्य जीवन में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जीवन यात्रा के बारे में पता चलता है कि उनकी आगे की जीवन यात्रा क्या होने वाली है करके। पर यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन है ना, उसके लिए मेरे पास उतना बेहतरीन आंसर है ही नहीं जो मैं अच्छे से बता सकूँ। फिर भी मैं अभी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता। इंसान की ज़िंदगी में आके बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम छोटे होते उस टाइम हमें मतलब काफ़ी चीज़ें पता नहीं होते, फिर हम जैसे बड़े बड़े हो जाते उस टाइम हमें सब कुछ पता चल जाता है कि धीरे धीरे हमें करना क्या है, हमारी लाइफ में आगे क्या है, हमें कौन सी चीज़ हमें पसंद है, किस चीज़ को हमें चुनना है, कौन से रास्ते में हमें चलना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। और हमारे जो शिक्षक होते हैं, सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे माता पिता ही होते हैं, तो उनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, उनसे ही हमारे जीवन की आगे की यात्रा भी उन्हीं से शुरू होती है। बाकी जब हम छोटे होते संस्कार हमें उनसे ही मिलते हैं। उसके बाद जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो हमें अपने संस्कार, अपने व्यवहार खुद से खुद बनाना पड़ता है कि हमें किसके साथ किस तरीके से क्या करना है करके। तो बाकी मैं अपने जीवन की यात्रा के बारे में क्या ही बताऊँ, मुझे लगता है सबकी जीवन की यात्रा जब इंसानी जीवन में आए तो सबका सेम ही होता है। तो हमारा मतलब इंसान का जीवन की यात्रा सब सेम है, पर जो अंदर का होता है वो थोड़ा अलग सा होता है कि हर किसी के मन में एक जैसे बातें नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है, हर किसी का अलग अलग सपना होता है कि मैं ये करूँ वो करूँ करके। बाकी इंसानी जीवन में आए तो एक अच्छे तरीके से जियो और आगे का सोचो और आगे का करो। बाकी मुझे आपके सवाल का इतना जवाब देने का वो है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा खेत हूँ खुद के लिए, तो मैं क्षमा चाहती हूँ इतना अच्छे से मैं आपका आंसर दे नहीं पाई, क्योंकि आपका क्वेश्चन हर टाइम बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। 7वां क्वेश्चन, तो इन्होंने ना काफ़ी टाइम से मुझे इतना सारा क्वेश्चन पूछा है। जब से हम औरू और पवनदीप से मिले थे उस टाइम से इनका बहुत सारा क्वेश्चन है। जिस टाइम मैंने वो ब्लॉग अपलोड की थी उस टाइम मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी, उसमें करती पर मैंने किया भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हो गई थी इसलिए भी नहीं किया। तो इनका नाम है मनोज, तो इनका पूरा नाम भी मैं ले नहीं सकती, इनका मैं मनोज नाम लेती हूँ, समझ जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इन्हीं का है। पीहू दीदी, एक तो आप लोगों से बिल्कुल ना डरो, दूसरी बात आपने जो अरुदीप की शादी का जो खिलाना किया था उसमें डरने की क्या बात है, जो सच है आप वो बता दो प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, तो इस बात मतलब उस टाइम क्या हुआ था मैं अच्छे से बताते। सबसे पहले कि जब हम उनसे वहाँ गए थे, उनके साथ हम मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी अच्छी खासी थी, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब सोशल मीडिया में क्या होता है ना, क्योंकि उनकी शादी होगी ये इस पे करके डाल देते हैं। और मेन बात ये है, जब हम औरत से मिले थे तो हमारे जो कुमाऊँ का कल्चर होता है उसमें क्या होता है, शादी की बात औरतें क्या होते हैं पायल वायल पहनते हैं। तो उस टाइम अरु ने भी वहाँ पे पायल पहनी थी पैर में, और हम अचानक से अरु से मिले और हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई वहाँ पे। तो मेरी नज़र सीधे उसके पायल वायल में पड़े और चूड़ी में पड़े, तो उसने पाँव में पायल दिखी, तो मैंने सोचा क्या पता वो मैरिड होंगे, ऐसा लगा मुझे। जहाँ तक मुझे पता था कि उनकी शादी हुई नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के अफवाह से कभी कभी लगता था कि उनकी शादी हो गई होगी। तो वहाँ पे मिले और तो उनके पाँव में पायल दिखा, मुझे लगा क्या पता शादी हो गई होगी। तो वहाँ पे परमिशन उनको मना भी था कि उनको दिखाना नहीं है ऐसे करके, पर हमें जब उनसे परमिशन ली, उन्होंने कहा कि तुम बना सकते हो वीडियो, इसी नो कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। तो हमने वीडियो बना लिया था, ठीक है, उनकी परमिशन से बनाया था, ऐसा कुछ भी था नहीं।
बाकी तब जाके पता चला जब उनके साथ में एक मेकअप आर्टिस्ट आई थी, मैंने उनसे पता किया कि अरु की शादी हो गई करके, तो उन्होंने बोला कि अभी शादी नहीं हुई है, कुछ टाइम के बाद हो जाएगी शादी करके। तो मुझे भी लगता है कि जहाँ तक है पवन और अरुदीप की दोनों की शादी होगी तो होगी, पक्का ही होगी, वो अभी नहीं तो कभी ना कभी मतलब कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। तो भाई ये कन्फर्म है, आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि उनकी शादी होगी और कन्फर्म है, पर अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो कुछ टाइम के बाद हो जाएगी उनकी शादी, कोई टेंशन नहीं है। जिस टाइम अरु और पवनदीप की शादी होगी ना, उस टाइम पूरा जश्न मनाया जाएगा सब। उस टाइम मैं अच्छे से भी बताऊंगी कि मुझे किसने बताया था और मुझे कैसे पता चला कि अरु और पवनदीप की शादी होने वाली है या होगी करके। तो देखते हैं आगे का भाई आपका रिप्लाई है। और आपने इसमें बहुत सारे पूछे भी हैं ये वो करके, तो मैं इतना सारा तक बता नहीं सकती क्योंकि आपने इसी में 5 रिप्लाई खुद ही किए हैं कि इसमें पूछा आपने, क्योंकि होता है आप उसके उनके फ़ैन हो, तो फ़ैन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं कि एक्साइटेड कि कब हमें पता चले ये से करके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी शादी होगी, पर कुछ टाइम के बाद पक्का ही होगी, ये डन है। यहाँ पे है 8वां क्वेश्चन हिमू। तो उन्होंने पूछा है कि कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हाँ, इन्होंने ठीक ही बोला। वैसे काफ़ी ब्लॉग्स में मैंने बोले भी होंगे ना ब्लॉग में कि ऐसे करके, तो इसमें इन्होंने ठीक बोला कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं करके। और मैं शायद दिक्कत लेने वाली होती तो मैं उस टाइम ही वीडियो डिलीट कर देती। मुझे बोला था कि तुम वीडियो डिलीट कर दो ये ऐसे करके, पर मैंने हालांकि मैंने 3 या 4 दिन वीडियो प्राइवेट से रखी, पर मैंने वीडियो डिलीट नहीं की क्योंकि उसमें मेहनत हमारा था और हम लोगों ने बनाया था। और उसमें ना हमने किसी से ज़बरदस्ती वीडियो बनाई नहीं थी कि हमें बनाने दो, तुम सेलिब्रिटी हो ये वो करके। और वहाँ पे हम उनकी परमिशन से हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। तो हमें लोगों से डरो मत तुम। हाँ, तो इनका भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी बोल रहे तुम लोगों से डरो मत। हाँ, मैं लोगों से मतलब डरना वहीं पे चाहिए जहाँ पे हमारी गलती होती है। जहाँ पे हमारी गलती नहीं है हमें वहाँ पे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कोई भी हो, हमें अपनी मतलब जहाँ पे हमारी गलती बिल्कुल है नहीं तो हमें वहाँ पे डरना ही क्यों है, तो नहीं डरना चाहिए। तो मैं उस टाइम मेरे साथ ये सब हुआ था बहुत सारी चीज़ें, तो उसी से रिलेटिव इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी साइड पे ये क्योंकि मेरे फ़ोन में है नहीं तो मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी, इसमें आप देख लेना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने अरु और पवन के बारे में पूछा है, जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है सब अरु और पवन के बारे में ही है। तो काफ़ी फैंस हैं उनके, जो हमारे ब्लॉग देखने के बाद पता चला कि अरु और पवनदीप के बहुत सारे फ़ैन है करके। तो चलो इसमें अभी काफ़ी क्वेश्चन और हैं जो कि जल्दी जल्दी से बताते हैं इसमें। यहाँ पे ना एक 9वां क्वेश्चन है और ये भी एक दादा ने ही पूछा है। तो इनका नाम है ब्रजेश। शायद मुझे लग रहा है क्या बताऊँ उनका नाम लेने में मैं मिस्टेक हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से, इस वजह से तो मैं पूरा नाम तो इन्होंने पूछा जो पहले सच बोले बाद में उस सच से हट जाए, हटने का कारण जो भी है उसे क्या कुछ पूछना। तो मतलब अगर इसमें मैं पीछे हटी भी नहीं थी क्योंकि मैं जो सच है उसी सच को बताऊंगी। तो सच तो इसमें इनको यही लगा था कि जो मैंने बोली थी ना कि पवनदीप की वाइफ अरुणिता आई है करके, तो ये सच ही था। हालांकि वो अभी उनकी वाइफ नहीं बनी है, पर वो दोनों का जो भी है तो कुछ टाइम के बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी। सच यही है। आप लोगों का जो आप लोगों ने सवाल पूछा है मैं इसके जवाब में यही देना चाहती हूँ कि इसमें सच तो यही है और मैं सच से कभी पीछे हटे भी नहीं। हालांकि मुझे लोग कोई कुछ भी बोले अभी थ्रू कि उनका सच क्या है, तब जाके मैंने ये सब किया। पर वो जाने अनजाने में गलती से मेरे मुँह से पता नहीं कब निकला कि पवन की वाइफ अरुदीप यहाँ पे अरुणिता आई है करके। तो मुझे पता ही नहीं चला जब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे उसमें कि आपने ये बोला करके, तब जाके मैंने देखा उस ब्लॉग को तो वहाँ पे ये सब बोला गया था। तो चलो जो भी था वो सच था, तो सच हमेशा सच निकल ही जाता है, सच्चाई है। तो इन्होंने ये भी काफ़ी कमेंट्स करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो चलो इन्होंने भी पूछा है तो इनका जवाब भी दे ही दिया। और इन्होंने भी शायद इसमें 2 या 3 रिप्लाई आए हैं इनके, बट इसमें भी दिख नहीं रहा है क्योंकि एक गर्ल्स है जो कि उसने भी पहले में काफ़ी ब्लॉग देखे थे, उसने कमेंट भी किया था और उसको पार्ट 2 का इंतज़ार भी था। उसका नाम है प्रीतू। तो उसने बोला कि हम लोग अरुदीप के शादी के बारे में कंफर्म होना चाहते हैं, लव अरुदीप। तो वो पूछना चाह रहे कि अरुदीप के बारे में, तो उनसे मैंने वैसे पहले आप बता ही दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आपके सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो अरुदीप के बारे में आप कंफर्म करना चाहते हो तो वो कंफर्म तो वैसे जहाँ तक मुझे लगता है और जो लोगों के थ्रू जो उनके साथ पे थे उनके थ्रू जो मुझे पता चला, तो जो उनकी शादी से रिलेटेड भी वो कंफर्म ही है, कभी ना कभी उनकी शादी हो जाएगी। अभी भला वो फ्रेंडशिप में ही या कुछ भी है तो वो उनकी शादी कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। ये कि इन्होंने पूछा है कि आपको सबसे अच्छी कौन लगे, हिमानी अरुदीप।
से। तो मुझे इसमें वैसे लोगों की बुराई करना नहीं चाहिए, बहुत मतलब लोगों की बुराई करना ही सबसे गंदी बात है। तो इसमें हमें जब दोनों से मिले तो दोनों काफ़ी अच्छे लगे। मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों में कि सेलिब्रिटी वाला बिल्कुल वो था नहीं कि हम सेलिब्रिटी ऐसे करके, हालांकि किसी और के साथ करते होंगे मैं नहीं जानती हूँ। पर जब हम उनसे मिले थे उस टाइम हमें उनसे मिलके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो सेलिब्रिटी है ये वाला। तो दोनों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और दोनों में ऐसा कोई वो था नहीं, क्योंकि वो लोग भी शायद काफ़ी टाइम से फ्रेंडशिप में हैं, अरुणिता और हिमानी दोनों ही। तो मुझे नहीं लगा कि वो दोनों सेलिब्रिटी, थोड़ा कंफर्म हो नहीं रहे तो, क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग भी सोचेंगे कि इसको नाम लेना नहीं आ रहा है या नाम पढ़ना नहीं आ रहा करके, क्योंकि इस पर जो शब्द है वो बिल्कुल दिख नहीं रहे, काफ़ी छोटे दिख रहे। मैं बिल्कुल अनुमान लगा के इसमें से पढ़ के आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने उसमें डाला था तो कि उसमें लोग पूछ रहे ना, तो बहुत वेट हो चुका है, क्योंकि लोग भी सोचते हैं कि इसने पूछा और अभी तक ब्लॉग बनाया नहीं है। तो मैंने आज टाइम निकाल के इसे छोटा मोटा बना ही लिए हैं। तो चलो फिर देखते हैं आगे अभी क्या होता है। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन बाकी छूट चुके हैं और जिनका छूट बना लेती हूँ करके। तो चलो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसमें भी अगर आप लोग अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मैं ना, अगर मेरे बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी होगा और मैं हर टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में रहती हूँ, और क्या है कि मेरी बोलने की जो आदत है ना वो बहुत तेज़ हो चुकी है अब, क्योंकि मैं हर टाइम मतलब हमेशा ऐसे मतलब जल्दी जल्दी में बोलती हूँ। तो आदत मेरी कुछ इस टाइप से बन चुकी है। अब फटाफट के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, भी वो भी खूबसूरत ब्लॉग होने वाला है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं।